अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी चौधरी शहबाज रईस साहब मौजूद हैं। मौका नहीं मिल रहा था, कुछ अफ्तारी के बाद का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट किया, हम सफ़र में ही आपसे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मसला बहुत अहम है। मसला है दहशत गर्दी से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए एक अहम मसला है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो गूंज सुनाई दे रही है वो है पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी आम हो रही है, और उसका जो है जिन्होंने सर उठाया है वो है BLA के दहशत गर्द हों, BLF के हों, चाहे वो तालिबान हो, TTP हो, ख्वारिज हों। भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से हमारे रियासती इदारे खुल के जो है वो उनके सामने डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, उनको जहन्नुम हासिल कर रहे हैं, जिसमें हमारे जवान भी शहीद है। एक ही दिन में चौधरी साहब टांक में, कड़क में और पेशावर में हमला होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहाँ सोए हुए हैं और वज़ीर आज़म साहब जो और पूरी फौज जो है डटी हुई है मुकाबले में। लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद दोबारा FC पे हमला होना, ये कोई मजाक थोड़ी है चौधरी साहब, ये हो क्या रहा है आखिर? थैंक यू वेरी मच वकार भाई। असल में बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो अब अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी है, इसको सबसे पहले हमें इस चीज़ को रोकना होगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि एक दिन में 3 हमले हो रहे हैं, तो हुकूमतें जो भी हैं वो सब की सब जो हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए हैं। पाकिस्तान की और पाकिस्तान के शहरियों की किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर कोई इजलास बुलाने का कहा जाता है तो उसमें ऐसे एजेंडे रखे जाते हैं कि जो कि किसी दूसरी पार्टी को कबूल ना हो। अगर आप कोई भी ऐसी एफर्ट देख लें, अगर पाक फौज अपनी जान के नजराने देने के बावजूद भी आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते, तो कम से कम उनकी तोहीन तो ना करें, लोगों को गलत अवेयरनेस ना दें। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपको मैं वो याद करवा दूं कि जो जिन्होंने आप जिसका इशारा आप इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, वो है PTI, जिन्होंने APC में शिरकत के लिए भी ये शर्त रखी है कि पैरोल पे इमरान खान साहब को जब तक नहीं लाएंगे हम इस कौमी सानिया पे इकट्ठे होने के लिए नहीं तैयार। तो कौमी सानिया उनके लिए नहीं है, उनके लिए अपनी सियासत है, उनके लिए 804 है, कैदी नंबर 804। आपका पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कुछ हो, या शहरी के यहाँ पर इतनी आप एक जान जिसने ज़ाया की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसने पूरी इंसानियत के साथ ज़्यादती की। तो इतनी जानें ज़ाया होने के बाद, शहादत के बाद भी अगर आप यही कहें कि आपकी सुई वहीं फंसी है कि वो आएगा तो फिर आप इसी में आएंगे, ये तो मैं समझता हूँ कि गैर इखलाकी बात है आपकी। ये कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती, फिर हम किसी पार्टी को, और ये वही पार्टी है जिसने ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ, जो भारत ने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वही वाली वीडियोस चलाई जो दहशतगर्दों ने उनको दी थी, और वो पहले से मौजूद थी उनके पास। अब अंदाजा लगाएं कि दहशतगर्द तंजीम की वीडियोस ऑलरेडी पहले से AI जनरेटेड बनी हुई थी, और हमारे जो हमारे कहलाते हैं PTI वाले, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो सारा गंद फैलाया, वो प्रोपेगेंडा फैलाया, और ये यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किस्म के नैरेटिव उस पे बिल्ड किए। आपको आपके नोटिस में होगा वकार भाई कि ये भी कहा जा रहा है कि एक जो सियासी जमात है पाकिस्तान की, उसका सोशल मीडिया जो है वो कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे वो काबू में नहीं है। अव्वल कि आपको पता है इनके मशहूर लीडर, जो मशहूर लीडरान है, रहनुमा है PTI के, उनके लिए सरदर्द बना हुआ है सोशल मीडिया कि वो कहां से ऑपरेट हो रहा है। उनकी कोई वुक्कत हैसियत नहीं है कि वो बयान कुछ देते हैं, उनको जान के लाले पड़ जाते हैं कि जब सोशल मीडिया पे बयान कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान होता है और रियासत मुखालिफ होता है, और ये लोग वहां पे आके उसको साबित कर रहे होते हैं कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज तो जितना भी सोशल मीडिया जो सियासी जमात है, इसको सोशल मीडिया की आप जमात कह सकते हैं। ये वर्कर्स की जमात नहीं है, ये वोटर सपोर्टर की जमात नहीं है। जो इनके वोटर सपोर्टर हैं उनकी एक मखसूस तादाद है, जो सोशल मीडिया आपको 1 का 1000 करके दिखाता है। अगर सोशल मीडिया इस जमात की बैकफुट से निकाल दिया जाए तो फिर वो 1000 का 1 रह जाएगा। अच्छा, कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट है चौधरी साहब, कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट है कि BLA जो हमने 46 जहन्नुम हासिल किए हैं पाक फौज ने, उसके बावजूद आज फिर FC पे BLA का दोबारा हमला होता है, और 4 हम जो है उनके दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमारे भी 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। ये हमला BLA को आखिर इतनी सपोर्ट कहाँ से है? एक तो हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह जान के नजराने दे भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, आवाम के लिए देते भी रहेंगे। और इंशाल्लाह ये जो जान के नजराने हैं, एक तो सबसे पहले ये कि शहीद जो है वो कभी भी मरता नहीं है, शहीद जिंदा है, और उनके जो ये नजराने हैं कभी भी रायागा नहीं जा सकते। तो हम तमाम सियासी पार्टी से ये इल्तिजा भी करते हैं और इनको समझाने की कोशिश पहले भी करते रहे। आपको मालूम है कि उसके पीछे हाथ किनका है? BLA, BLF, TTP, तालिबान, खारिज, सबको पता है किसका हाथ है। तो उसके लिए हम कोई मौसर कार्रवाई करने के लिए अगर APC बुला रहे हैं,
अगर कोई हम चाहते हैं कि इकट्ठे हो जाए वहाँ पे आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वही तो है, आप चाहते ही नहीं कि कार्रवाई हो, इकट्ठे होंगे तो कार्रवाई होंगे ना। इकट्ठे होने नहीं देते वो। साइड पे कोई कार्रवाई करने लगेंगे तो आप उसके लिए नेगेटिव शुरू कर देंगे कैंपेन कि ये इन्होंने ऐसे कर दिया। अगर कोई आपको दावत देता है, अगर मैं आपको दावत देता हूँ कि वकार साहब आपने ये कहा है, आके मुझे बताएं कहा कि नहीं कहा, आप नहीं आते। और जब मैं कह देता हूँ कि ऐसी बात है, फिर आप आके कहते हैं जी मुझे क्यों नहीं बुलाया। भाई मैं आपको बोला जबरदस्ती थोड़ी ला सकता हूँ। अगर एक पार्टी का चेयरमैन, या तो आप कहें जी हमारी गंडापुर क्या कर रहा है, चौधरी साहब गंडापुर क्या कर रहा है, 3 हमले एक ही जगह पे हो रहे, सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश, सियासत भी ठीक से नहीं कर रहे। अच्छा मेरा ख्याल है मैंने सुनने में आया था, कोई खबर थी कि गंडापुर साहब तब्दील हो जाएंगे, ये सच है आपको नजर आता है? ये बातें ही हैं, वो इतनी एफर्ट जो वो डुगडुगी पे काम जो हो रहा है, डुगडुगी पे लोगों के आगे जो जिस तरह बंदर डांस करके दिखाता है, इस तरह आनिया जानिया, आपने सुना होगा अक्सर कि मेरी आनिया जानिया चेक करो, उसकी आनिया जानिया इसी वजह से है। उसकी एफर्ट सिर्फ यही है कि मुल्क तबाह होता हो जाए, केपी के तबाह हो चुका है, मजीद हो जाए, लेकिन वो कहता है मेरे इक़्तिदार के जो 5 साल है वो पूरे हो जाए बस। ओके, तो जो पाकिस्तान टीम का जो हाल किया उन्होंने, उनको मार मार के उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पे आपको 90-91 पे उड़ा के बाहर फेंका है कीवीज ने, तो ये क्या तजर्बा किया हमने? अच्छा पहले तो हमें यही नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान की ए टीम गई है, बी टीम गई है, कि कौन सी टीम। शदाब पे मुश्तमिल 11 लोग चलेंगे जनाब, और वो सारे है ना, जब तक आप तजर्बात करते रहेंगे तो तजर्बात में तो यही होता है, या आर या पार। लेकिन चौधरी साहब उसके पीछे फिर आप अगर जरा खुल के थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं बोल लें तो जिसमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि वहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर और सब्जी वाले के जो है बच्चों को भी मेरिट पे भर्ती किया जाता है। यहाँ पे आप जिसको भी पकड़ने लगते हैं, निकालने लगते हैं, पीछे से मिनिस्टर साहब आ जाते हैं मुबैना तौर पे, पीछे से किसी की बड़ी सिफारिश आ जाती है, बड़े घर से सिफारिश आ जाती है। यही तो अलमिया रहा है, मेरिट है कहाँ पर? आप क्रिकेट की बात करते हैं, किसी जगह पे भी मुझे बताएं मेरिट आपको कहीं नजर आता है? अब आप मेरिट की बात, टीम की बात करते हैं। अभी आपने अपने जो स्टेडियम का हाल है, वो आपने स्टेडियम का हाल है वही सेम आपकी टीम का भी हाल होगा। स्टेडियम के भी आपने दावे किए थे कि यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे बने जाएगा, यहाँ पर ये कुछ होगा। वही आप जो दावे हैं वो टीम के लिए भी करते हैं, ये टीम ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। जिस तरह जो आपका स्टेडियम से बारिश के बाद टपक टपक कर उसके हालात सामने आए, वही आपकी टीम के हालात सामने आ रहे हैं। 0/0 है आप। अच्छा, अभी मजीद क्या देखते हैं खान साहब का? क्या पीटीआई अपने जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो तो काबू नहीं कर पा रही, खान साहब इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? खान साहब, मैं अब आपको क्या कहूँ, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, खान साहब को और खान साहब की पार्टी को। पाकिस्तान नहीं चाहिए उन्हें, पाकिस्तान की वो शानदाना गुलजार वाला खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बस बस। और ये चीज जो है सरासर गलत है, पाकिस्तान के नुकसान में है, आवाम के नुकसान में है, पाकिस्तान की मईशत के नुकसान पे। अगर पाकिस्तान वकार भाई अब थोड़ी सी पटरी पे चला है, थोड़ी सी पटरी पे चल पड़ा है, आप उसको फिर 0 करना चाहते हैं। ये दहशतगर्दी का करवा के रहे हैं। आपने देखा जब ये पिछले दिनों में जितने मामला तो हैं, सारा एंटी नैरेटिव, एंटी फौज, एंटी रियासती इदारे, जो सारे नेगेटिव बिल्ड किए गए हैं, सारे प्रोपेगेंडा किया गया, वो सारे हमारी ऐसी पार्टीज हैं। मैं तो नहीं मानता हमारी पार्टी, लेकिन ये पीटीआई के सारे सोशल मीडिया विंग से ही ये करवाया गया, मजाक में उड़ाया गया। हमारे जराये ये कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर खान को रिहा कर दिया जाए तो ये जो हमले शमले हैं ये थम सकते हैं। तालिबान लाने वाला कौन है? तो बस बसाने वाला कौन है? इसका मतलब ये है कि आप लोग तो आवाम। अच्छा, इशारा आपका मतलब उधर जा रहा है कि बस खान साहब को ले आए तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे, बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना खान साहब की तरफ, और पूछे बहुत बड़ा लॉबी है, किरदार है। तो हम आज ये ऐसे मतलब ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया, जो आपने कहा कि जराया लोग कहते हैं रिपोर्टेडली कि खान साहब की शायद खलासी के लिए ये सारे मामला तो हो रहे हैं, जोर पकड़ रहा है, ताकि जैसे ही ये मामला खान साहब के अगर ऐसी बात ना हो तो जब आपको इजलास के लिए बुलाया जाता है तो आप ये एक फजूल सा एजेंडा क्यों रखते हैं? एक जो सही है गलत है फैसला अदालत ने करना। हम नहीं कहते कि वो, अब ऐसे अदालत के बगैर हम कैसे पैरोल पे उसे निकाल सकते हैं? आप बाहर निकालेंगे, किस हैसियत में निकालेंगे? क्या आप कहें कि हमारा चेयरमैन कोई नहीं है इस टाइम, चेयरमैन ये है हमारा, फिर तो आप कह सकते हैं कि हमारा चेयरमैन है। आपने एक बंदे को चेयरमैन